हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिंग, उसकी परिभाषा, कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले परिभाषा। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराते हैं। क्या क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराते हैं। जैसे अर्थात स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अर्थात किसका? स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह। चलिए आगे देखिए, लिंग के दो भेद होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। चलिए, तो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। चलिए आगे देखिए, स्त्रीलिंग वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। किसका? स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, रोशनी, लड़की आदि। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कुछ नोट पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है इस चीज को। अकारांत, आकारांत, इकारांत और ईकारांत, ये चार प्रकार के होते हैं। ये कितने होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। तो हम चारों प्रकारों को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। पहला होता है अकारांत। अब इसके जो शब्द है, इसी शब्द में जो पहला वर्ण है, इससे आपको समझना है कि अकारांत का जो पहला आ है, छोटा आ, इसी छोटे आ का वर्ण हमें इसको ध्यान में देना है कि वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण क्या है? छोटा वाला आ हो, तो वहां अकारांत होता है। जहां पे छोटा वाला आ होता है, वहां पे क्या होता है? अकारांत होता है। अकारांत शब्द में ही हमें ध्यान रखना है कि छोटा आ। चलिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम, सूर्य, समुद्र आदि, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे आकारांत। अभी हमने क्या देखा? अकारांत। अकारांत में छोटा वाला आ हमने देखा है। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, आकारांत में ही जो बड़ा आ होता है। चलिए इसे देखिए, वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। अभी हमने क्या देखा था? छोटा आ। अकारांत का अंतिम वर्ण छोटा आ, जो कि उसी में हमें दिखाई दे रहा था। इसी तरह से आकारांत का जो अंतिम वर्ण होता है, बड़ा आ। देखिए, आकारांत का शब्द ही यहाँ से स्टार्टिंग में बड़े आ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये देखिए बड़ा आ, तो उसके शब्द में ही हमें पता चल रहा है बड़ा आ, अंतिम वर्ण जो होता है वो बड़ा आ हो, वहां पे आकारांत होता है। जैसे घोड़ा, बड़ा आ। कपड़ा, बड़ा आ। राजा, बड़ा, मतलब उसका जो अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है ना, तो वही क्या कहलाता है? आकारांत कहलाता है। इसी तरह से इकारांत, वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण क्या है? छोटी वाली ई, जिसका अंतिम वर्ण क्या है? ई हो, वो क्या कहलाते हैं? इकारांत कहलाते हैं। जैसे कवि, छोटी की मात्रा, मुनि, छोटी की मात्रा। अब इसी के नाम में पता चल रहा है, इकारांत में छोटी ई, जिसका अंतिम वर्ण है वो किसमें? यही शब्द में देखिए आप, इकारांत में, तो छोटी ई। इसी का नेक्स्ट देखिए, ईकारांत। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई आ गई है, ईकारांत। वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण बड़ी ई हो, ईकारांत कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया है? बड़ी ई, है ना। तो इसी के नाम में देखिए, आपको यहाँ पे नाम में इसके शब्द में पता चल रहा है बड़ी ई। तो जैसे उदाहरण देखिए, पानी, बड़ी की मात्रा, रानी, बड़ी की मात्रा, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? ईकारांत शब्द कहलाते हैं। चलिए, स्त्रीलिंग के कुछ नियम हैं, हम एक एक नियम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए आप लोग, सामान्यतः नदियों के नाम, भाषा के नाम, किसके नाम? नदियों के नाम, भाषा के नाम, लिपि, तिथि, ये सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, सामान्यतः आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से? जो आकारांत शब्द होते हैं वो सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जनता, कमला आदि, ये सभी किसमें आते हैं? आकारांत शब्द में आते हैं, जो स्त्रीलिंग होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए, घोड़ा, लड़का, घड़ा, राजा, कपड़ा, ये कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, इन पे अपवाद है। इन पे क्या है? अपवाद है कि ये इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो इन पे क्या चल रहा है? इन पे चलता है अपवाद। चलिए आगे देखिए, सामान्यतः इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से? इकारांत शब्द, जैसे रीति, तिथि,
हानि आदि, ये सभी शब्द किसमें आते हैं? इकारांत शब्द होते हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। और कवि, मुनि, रवि, ये जो शब्द है ये भी अपवाद वाले शब्द होते हैं। कौन से शब्द हैं ये? अपवाद वाले शब्द हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं तथा उनमें नर शब्द जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है। क्या है? कुछ प्राणीवाचक जो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द, हमेशा कैसे होते हैं? वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन उनमें नर शब्द जोड़कर उन्हें पुल्लिंग बनाया जाता है, जैसे मक्खी, कोयल आदि, है ना। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम इसी का। आ, ई, आहट, आवट, ता, इया आदि से बनने वाली भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। किस किस से? आ, ई, आहट, आवट, ता और इया, इनसे बनने वाली जो भाववाचक संज्ञाएं वो कैसी होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे लिखावट, सुंदरता, लालिमा, मानवता आदि, ये सभी किसमें आ जाती हैं? भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग में आती हैं ये। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं पुल्लिंग। अभी हमने स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा, उसमें पूरा हमने देखा ध्यान से, उसके जो नियम होते हैं वो भी देखे। अब हम देखते हैं पुल्लिंग के बारे में। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, किसका? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, शेर आदि। चलिए पुल्लिंग के भी कुछ नियम है, हम वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, देश, पर्वत, पेड़, वार, ग्रह, धातु। कौन कौन से? देश, पर्वत, पेड़, वार, ग्रह, धातु और उपग्रह। ये जो आदि शब्द होते हैं ये किसमें होते हैं? ये सभी पुल्लिंग होते हैं। चांदी, पृथ्वी और ऑक्सीजन। कौन कौन से? चांदी, पृथ्वी और ऑक्सीजन, ये शब्द भी सारे कैसे हैं? अपवादित शब्द हैं। ये भी कैसे हैं? अपवादित शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। सामान्यतः अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। कैसे? जो अकारांत शब्द होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राम, क्रोध, है ना, राम, क्रोध, सूर्य आदि, ये सभी शब्द किसमें? अकारांत शब्द जो होते हैं ये सभी शब्द कैसे होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सामान्यतः आ, आवा, कौन कौन से? आ, आवा, आव, पा, त्वा, ये सभी शब्द कैसे होते हैं? प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं, ये सभी प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? आ, आवा, आव, पा और त्वा, ये सभी प्रत्यय बनने वाले जो शब्द हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आप यहाँ पे। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग होती हैं। क्या है? कुछ जो प्राणीवाचक संज्ञा होती है वो कैसी होती है? पुल्लिंग होती है तथा इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। इनके आगे क्या जोड़ दिया जाता है? मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे मच्छर, उल्लू, कौआ आदि। कौन कौन से? मच्छर, उल्लू, कौआ आदि, है ना। चलिए हम नेक्स्ट हमारा नोट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में प्रयोग में आते हैं। किसमें? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग में आते हैं। इन्हें उभयलिंग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। ये एक नोट पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में प्रयोग में आते हैं। इन्हें उभयलिंग कहते हैं, जैसे राजदूत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सचिव, मंत्री आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसमें आते हैं? उभयलिंग में आते हैं। चलिए अब छोटी छोटी चीजों से हम समझते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो वो कैसे हैं? किसमें क्या जोड़ा जाता है? जैसे ई प्रत्यय लगाकर कैसे बनते हैं? ई प्रत्यय लगाकर, है ना। जैसे चाचा, अब इसमें क्या लगाना है? ई प्रत्यय लगाना है। तो चाची, मामा, मामी, देव, देवी, सभी में कौन सी? बड़ी ई प्रत्यय लग रहा है तो सब में बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाएगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है आ प्रत्यय लगाकर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ गया? आ प्रत्यय लगाकर। जैसे छात्र, छात्रा का हो जाएगा, छात्र का हो जाएगा छात्रा, सुत, सुता, महोदय का हो जाएगा महोदया, शिष्य का हो जाएगा शिष्या। इसमें सब में क्या लगा है? बड़ा आ जो आ है, आ प्रत्यय इसमें लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इन प्रत्यय लगाकर। अब कौन सा लगना है? इन प्रत्यय लगाना है हमें। तो ग्वाल, तो ग्वालाइन, धोबी, धोबिन,
क्या बन जाएगा, धोबिन बन जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया, इन प्रत्यय लग गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, आनी प्रत्यय। जेठ, उसमें हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, आनी जोड़ दिया तो क्या बन गया, जेठानी। देवर, आनी प्रत्यय हमने इसमें लगा देंगे तो देवरानी हो जाएगा, देवर देवरानी। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा दिया हमने, आनी प्रत्यय लगा दिया है। ऐसे ही हम नी प्रत्यय लगाकर शब्द बना के देख लेते हैं। कौन सा प्रत्यय है, नी प्रत्यय। जैसे शेर, शेर का हो जाएगा शेरनी, मोर का हो जाएगा मोरनी, पति का हो जाएगा पत्नी। इसमें सब में कौन सा प्रत्यय लगा दिया हमने, नी प्रत्यय लगाकर हमने ये शब्द बनाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा आइन प्रत्यय लगाना है हमें यहाँ पे। कौन सा प्रत्यय, आइन। आइन प्रत्यय लगाकर बनाते हैं हम कुछ शब्द। ठाकुर तो ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, है ना, पंडित पंडिताइन। ऐसे इया प्रत्यय लगाकर हमें लगाना है। तो इका प्रत्यय लगाकर देख लेते हैं। जैसे गायक, कौन सा हो गया, गायक। तो गायक का क्या हो जाएगा, गायिका। इका प्रत्यय लगाया हमने तो उसमें क्या बन गया है, गायिका। नायक का, नायिका। तो ऐसे हमने कुछ छोटे छोटे शब्द बनाए हैं। चलिए हम और भी देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा त्रि प्रत्यय लगाकर, है ना, त्रि। तो अभिनेता, अभिनेता में हमने त्रि प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, अभिनेत्री। क्या बन गया यहाँ पे, अभिनेत्री। हमने कौन सा, त्रि प्रत्यय लगा दिया है। ऐसे ही अब आप एक नोट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे। कुछ शब्द अर्थ के आधार पर समान होते हैं। किसके आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर कैसे होते हैं, वो समान होते हैं, किंतु लिंग की दृष्टि से वे कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन लिंग की दृष्टि से वो हमेशा भिन्न होते हैं। जैसे कवि, तो उसका क्या बन जाएगा, कवित्री। इसी प्रकार से वो कैसे हो रहे हैं, लिंग की दृष्टि से कैसे हो रहे हैं, वो भिन्न हो रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।